नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत ठाटी प्रस्तुत करता हूं रियल कंपटीशन क्लासेस एका से विश्व में प्रथम। तो हम बारी बारी थ्योरी के साथ में तैयार करेंगे। जो अभी ट्रेंड में चल रहे क्वेश्चंस उनको कवर करते हुए हम पूरी क्लासेस करेंगे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तो वो थे आपके शेरवा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। इनकी कहानी ये है। तेंजिंग नार्गे 29 मई 1914 में इनका जन्म हुआ। 9 मई 1986 को इनका देहांत हो गया। एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। इसके पहले पर्वतारोहण के सिलसिले में वो चित्राल और नेपाल में रहे थे। बात करें रॉबर्ट एडवर्ड पेरी और रोवाल्ड एम्undsen। इनकी कहानी है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एम्undsen। तो हम रॉबर्ट पेरी की विषय पर चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी खोजकर्ता और नौसेना अधिकारी रॉबर्ट एडवर्ड पेरी को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का श्रेय दिया जाता है। 6 अप्रैल 1909 को अपने अभियान के साथ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा करने के लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उनके अश्वेत साथी मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पृथ्वी गुप्ता थी। हम बात करेंगे एम्undsen की। तो नॉर्वे की खोजकर्ता रोवाल्ड एम्undsen दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वह 14 दिसंबर 1911 को हेल्मर हैंसेन, ऑस्कर विसिंग और सर्वेर हेसल के साथ दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। हम चौथी की बात करेंगे। विश्व का पहला धर्म तो है आपका सनातन धर्म। वैज्ञानिक और पुरातत्व आंकड़ों के मुताबिक हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस वैदिक सनातन बड़ा श्रम धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को 90,000 साल पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी ज़्यादातर भारत, नेपाल और मॉरिशस में रहते हैं। इसके अलावा सूरीनाम और फिजी में भी इनके अनुयायी रहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले 957 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए थे। 673 ईसा पूर्व में वैश्वत मनु हुए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। दुनिया भर में अनुयायियों की संख्या के लिहाज से बात करें तो ईसाई सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे नंबर पर इस्लाम और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म है। भारत दुनिया के ज़्यादातर हिंदू रहते हैं। अब बात करेंगे जब सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना है तो फिर ईसाई संख्या में सबसे ज़्यादा कैसे हुए। तो कारण ये है कि सच का रास्ता बड़ा कठिन होता है और जहाँ पर लोगों को नरमाई सी लगती है उधर साइड लोग खिंचे चले जाते हैं। जैसे मान लो कि हर धर्म में 2 पहलू रहे। जैसे आप जैन धर्म की बात करेंगे तो उसमें दिगंबर और श्वेतांबर रहेंगे, और आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे स्थूलभद्र भद्रबाहु रहेंगे। हिंदू धर्म में भी 2 रहे। उसके बाद में आप जैसे इस्लाम में जाओगे तो वहाँ भी शिया सुन्नी का विवाद मिलेगा। ऐसे क्रिश्चियन में रहता है। तो उसमें क्या है, जैसे शुरुआत में जब हिंदू धर्म की बात की जाती है तो हिंदू धर्म में जटिलता बहुत थी। उन जटिलताएँ ये थीं कि महिलाओं का सम्मान और 7 जन्म तक सम्मान, बहुत सारी ऐसी बातें ऐसी थीं जिनको निभाना पड़ता था। लेकिन कुछ अपने अपने परिवार अलग किए लोगों ने, उन परिवारों की मान्यता अलग थी तो लोग उन परिवारों से जुड़ते गए। वही परिवार जाके एक मजहब बन गए, लेकिन धर्म नहीं है। तो धर्म तो सनातन धर्म ही है। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म, जो आज से लगभग 90,000 साल पुराना बताया जाता है। हम बात करेंगे पाँचवें की बात। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला फ्रैन फिक थी। बात करेंगे हम पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, वो चीन। मुद्रित का मतलब जो उसे मुद्रित, उस पर रेट डालना। पहले क्या होता था, जो किताबें होती थी वो दीक्षा में दी जाती थी, दक्षिणा से कुछ लिया से और दी जाती थी पांडुलिपियाँ। दुनिया की पहली मुद्रित किताब चीन में साल 650 ईस्वी में छपी थी। इसका नाम हीरक सूत्र था। मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय भी चीन को जाता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये कला यूरोप में चीन से गई या वहाँ स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। एक अनुमान लगाया जाता है। इसके मुताबिक कागज बनाने की कला तो चीन से अरब देशों में और वहाँ से यूरोप पहुँची। तो अब वहाँ से पहुँची होगी तो इस हिसाब से कहा जाता है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला भी देश चीन है। अनुमानित है, क्लियर नहीं। अब बात करें हम कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, वो भी चीन है। क्यों दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन था। चीन के तांग राजवंश 618 से 907 के दौरान कागज के पैसे का आविष्कार हुआ था। चीन में 7वीं सदी में कागजी मुद्रा से बनी हुई नोट बनाई गई थी।
चीन ने इस मुद्रा का लंबे समय तक इस्तेमाल किया। बात करेंगे हमारे देश में इससे पहले क्या चलता था, तो हमारे यहाँ पर चलता था गोल्ड, सिल्वर और धातुएं, हीरे, जवाहरात ये चलते थे। ये कागज तो अब आ गए जब हमारे यहाँ पर सोना अंग्रेज ले गए। इससे पहले हम सोने के व्यापारी थे, सोना लेते थे, सोने से व्यापार करते थे। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश वो है आपका इंग्लैंड। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश इंग्लैंड था। साल 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई और 1855 से प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई। शुरुआत में भारतीय सिविल सेवकों की परीक्षाएं सिर्फ लंदन में होती थी। साल 1864 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले भारतीय सिविल सेवक बने। अगली हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, वो आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। 1789 में निर्वाचन मंडलों के सर्वसम्मत मत के बाद जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बने। इनके नाम पर ही वाशिंगटन डीसी जो स्टेट है की राजधानी है उसको बनाया गया। 1789 में कार्यालय की स्थापना के बाद से 45 लोगों ने 40 प्रेसिडेंसी में सेवा दी है अमेरिका में। बात करेंगे ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री, वो थे रॉबर्ट बालपोल। तो आमतौर पर सर रॉबर्ट बालपोल को ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन का पहला वास्तविक प्रधानमंत्री भी माना जाता है। सर रॉबर्ट बालपोल को 3 अप्रैल 1721 को प्रधानमंत्री बनाया गया था। हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव, तो वो थे आपके ट्रिगवेली। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगस्त 1945 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के तैयारी आयोग के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक ट्रिगवेली की नियुक्ति तक उन्हें कार्यवाहक संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया गया था। हम अगली बात करेंगे शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश, वो था प्रसा। जो प्रसा देश एक जर्मन साम्राज्य था। प्रसा दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने आमतौर पर और कर वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। बात करेंगे हम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश, वो है उरुग्वे। साल 1930 में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी उरुग्वे ने की थी। इस फाइनल मैच में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। बात करेंगे संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है, जो 1787 में बना था। यह दुनिया का पहला लिखा हुआ संविधान है। यहाँ पर यह एक निश्चित समय की कृति है। ब्रिटिश संविधान की तरह इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किया था। अमेरिका संविधान में राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे पहलू शामिल हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन का आयोजन स्थल वो है बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में दुनिया के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। बात करेंगे हम चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, तो वो था मार्को पोलो। मार्को पोलो चीन पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे और पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजनयिक था जो 1254 से 1324 तक जीवित रहा। प्यूरेट व्यापार के लिए चीन पहुंचने वाली पहली विदेशी शक्ति थे। उनके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच आए। बात करेंगे अगले वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति, वो थे आपके ऑरवेल और विल्बर। ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। बात करेंगे हम विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति, तो वो था फर्डिनेंड मैगलन। इसने 15वीं सदी में समुद्र यात्रा की। इन्होंने प्रशांत महासागर का नाम भी दिया। मैगलन को स्पेन ने प्रायोजित किया था। उन्हें पूर्वी इंडीज की खोज के लिए पूरे अटलांटिक में पश्चिम की ओर जाने का काम सौंपा गया था। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक ही माना जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। 1950 से ही चांद पर इंसानों की नजर थी, लेकिन 1959 में रूस ने चांद की तरफ एक और यान भेजा और यह पहला मौका था जब धरती से बने किसी यान ने चांद पर लैंड किया। 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला अपना स्पेसक्राफ्ट सर्वेयर 1 चांद पर भेज दिया और 1969 में अपोलो के माध्यम से आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को उतार दिया। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। सोवियत संघ यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था। इस उपग्रह का वजन 83.6 किलोग्राम था और यह 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
पृथ्वी की परिक्रमा करता था। भारत ने अपना पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा था। इस उपग्रह की पूरी तरह से भारत ही डिजाइन बनाया और इसे कम्ब्यूस्टेन यार्ड से सोवियत कॉस्मोस 3 एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे हम यूएसएसआर और अमेरिका की। इन दोनों में होड़ हुई तो हुई कैसे। बात करेंगे हम, इससे पहले पहुंचेंगे हम 1945 पर। 1945 से पहले जब विश्व युद्ध हुआ था, हिरोशिमा पर बम डाली गई, तो भी इसे यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ही अंतरिक्ष की तरफ रुख करने लगे। तो रूस तो हमेशा आगे ही रहता है, क्योंकि जब वैक्सीन आई, कोरोना आया, तो सबसे पहले वैक्सीन बनाना। जब बात आई अंतरिक्ष जाने की, तो सबसे पहले अपना कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना। या बात आती है जब वहाँ पर मानव भेजने की, तो सबसे पहले तैयारी करना। तो ये रूस की फितरत रही है अमेरिका के खिलाफ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश यूनान। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। बात करेंगे पहला शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, वो था हिरोशिमा। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। जापान के समर्पण न करने की वजह से 1 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तारीख तय की गई थी, लेकिन तूफान के कारण हमले को रोकना पड़ा। इसके 5 दिन बाद 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को फैट मैन नाम का एक और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराए जाने की वजह से तबाह हुए शहर थे। 10 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। 14 अगस्त को उसने पोट्सडैम की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। तभी से रूस और अमेरिका बाद में आ गए। इसीलिए अमेरिका से खफा होकर यूएसएसआर बोला कि आपने बम बनाई तो बनाई कैसे, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमको मालूम क्यों नहीं पड़ा। इस बॉम्ब की, एटम बॉम्ब की वजह से यूएसएसआर और अमेरिका में आज तक कोल्ड वॉर चल रहा है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश निकल के आया हमारा भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या देश भारत में है, और इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, उभयचर, याक, बाघ, शेर, हाथी, खरगोश, बंदर, लोमड़ी, बाघ, सिंह, जिराफ, तमाम तरह के प्राणी और वन्यजीव जैसे कई तरह के पशु पाए जाते हैं। 2019 में हुई एक सर्वे के मुताबिक 512.5 मिलियन पशुधन भारत में है, लेकिन अनुमानित किया जाता है कि दुनिया का 70% से ज़्यादा जनसंख्या भारत और चीन में पाई जाती है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी एक कहानी है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के तक्षशिला में स्थापित किया गया था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है। इसकी स्थापना 2700 साल पहले 600 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच में हुई थी। विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर में स्थित है। कहा जाता है कि जिस शहर में विश्वविद्यालय स्थित था, उसकी स्थापना भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्षक ने की थी। विश्वविद्यालय में दुनिया भर से 10,500 से अधिक छात्र थे और 60 से अधिक विषयों की पेशकश की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक और प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान हुई थी, लेकिन 1193 में इसे हुडों ने नष्ट कर दिया गया था। बात करेंगे हम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। वह पूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यात्रा के बाद गागरिन को कई तरह के पदक और खिताब मिले। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय भी निकल कर आए। बात करेंगे हम अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति अलेक्स लेनोव, जो रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान से निकलकर तकरीबन 12 मिनट तक तैरने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। बात करेंगे अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल, वो था कोलंबिया। इससे 12 अप्रैल 1981 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कक्षा में भेजा गया था। यह पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान था। तो 14 अप्रैल 1981 को यह यान उतरा आया, फैल गया और हवाई जहाज की तरह से टेक ओवर हो गया। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री होती मार्गरेट थैचर। साल 1979 में आज ही के दिन मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। साल 1990 में 28 नवंबर को उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी। बात करें किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो थी बेनजीर भुट्टो।
किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वे पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1988 से 1990 और फिर 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री रूप में कार्य किया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधि थी और मुस्लिम धर्म की शिया शाखाओं की अनुयायी थी। बात करेंगे विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो थी एस बड़ारनायके, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का इनके गौरव प्राप्त है। श्रीलंका की सिरमोवा भंडारनायके थी। 21 जुलाई 1960 को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। भंडारनायके 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1960 से 1965 तक, दूसरी बार 1970 से 77 तक और तीसरी बार 1994 से 2000 तक। उनका जन्म 17 अप्रैल 1916 को और निधन 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। भारत को पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा, उन्होंने 1963 में उड़ान भरी थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। जब उन्होंने अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। भारत की पहली महिला की बात करें तो वो थी आपकी कल्पना चावला। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जुंको तेवई 16 मई 1975 को जुंको तेवई ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। जुंको तेवई एक जापानी पर्वतारोही थी, साथ ही में लेखिका और शिक्षक थी। वह नेपाल और चीन के बीच स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला थी। जुंको तेवई ने हर महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सभी 7 शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अब बात करेंगे, अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति, वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी। वह पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता। इस तरह वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बन गई। बात करेंगे हम भारत पर आक्रमण करने वाले पहला यूरोपी, वो था अलेक्जेंडर सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्हें बोला जाता है। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रहा। मकदूनिया या उससे बोल देंगे मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। इतिहास में उसे कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना जाता है। सिकंदर को विश्व विजेता की उपाधि दी जाती है। 32 साल की उम्र में उसने बाल्कन से लेकर आधुनिक पाकिस्तान तक फैले हुए साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिकंदर ने भारत पर केवल एक बार हमला किया जिसमें वह परास्त हुआ। 326 ईसा पूर्व से उसका सामना उस समय के राजा पोरस से हुआ था। राजा पोरस का राज्य पूर्वाभास था जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस पौरवा वंश के राजा थे। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। अगली बात करेंगे विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, वो थी आपकी मारिया स्टेला पोरन। उन्होंने 1974 से 1976 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। अपने पति जुआन पोरन की मौत के बाद मारिया एस्टेला ने 1 जुलाई 1974 से 24 मार्च 1976 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला मेहरा मूसा थी। वही 1935 में नॉर्वेजियन व्हेलिंग कप्तान की पत्नी कैरोलिन मैकेलसेन अंटार्कटिका में कुछ समय के लिए कदम रखने वाली पहली ज्ञात महिला बन गई। बात करेंगे पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति, वो थे आपके अनेक्जिमेंडर। पृथ्वी का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय यूनान के दार्शनिक अनेक्सिमेंडर को दिया जाता है। अनेक्सिमेंडर ने 610 से 540 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला मानचित्र बनाया था। उन्होंने पृथ्वी को बेलनाकार माना और उसकी आधार मानते हुए पृथ्वी का नक्शा बना दिया। बात करते हैं विश्व कोश संकलन करने वाला पहला व्यक्ति, वो था एथेंस विश्वकोश। इसका पूरा नाम था एस्पेओसिप्स एथेंस। एक अगला आपका सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, वो थे रिचर्ड वॉस। उनको बोलते हैं तम्यूस स्कावा। इस चोटी पर पहुंचने वाले 65 वर्षीय सबसे बुजुर्ग पर्वतारोही बने थे। बात करें विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति, रामनाथन कृष्णन। 1954 में विंबलडन लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी थे। मद्रास के 17 वर्षीय कृष्णन ने फाइनल में एसएल कपूर को हराया। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और कई लोग इसे सबसे प्रतिष्ठित मानते हैं। बात करेंगे साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, वो थे सुली प्रदुम। साहित्य नोबेल पुरस्कार से पाने वाले पहले व्यक्ति फ्रेंच कवि और निबंधकार सुली प्रदुम थे। उन्हें साल 1901 में यह पुरस्कार मिला था। बात करें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, तो वो थे 1901 में फ्रेडरिक पेर्सी और जीन हेनरी
डुनेट को दिया गया था। स्विस नागरिक जीन हेनरी डुनेट को राष्ट्रों के बीच शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की भी स्थापना की थी। बात करेंगे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति, तो वो थे W.K. रोंटेजन। इन्हें एक्सरे का संस्थापक माना जाता है। एक्सरे की खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। एक्सरे ट्यूब चिकित्सा में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण बन गया। बात करेंगे रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. वेटकॉफ, इनको दिया गया था। उन्हें रासायनिक गतिशीलता के नियम और तरल से परासरणी दबाव की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था। बात करें हम चिकित्सा का विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, वो थे आपके एमएल अडोल्फ वॉन वेरिंग, EAE वॉन वेरिंग। वेरिंग ने डिप्टीरिया और टेटनस के टीकों के विकास में सीरम थेरेपी की खोज की थी। इस खोज ने डॉक्टरों को बीमारी और मौतों के खिलाफ एक हथियार दिया। बात करेंगे इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिंस एव जॉन टेनबर्ग को 1969 में मिला था। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार, इन्हें यह पुरस्कार आर्थिक प्रक्रियाओं को विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए दिया गया था। रेगनर नार्व के और जॉन हॉलैंड के थे। बात करेंगे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला, तो थे गटरूड एडरले। 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। इन्होंने डोवर इंग्लैंड से अपने दूसरे प्रयास में 21 मील तैरकर इंग्लिश चैनल पार कर लिया था। अभी बात करेंगे हम भारत की, तो भारत और एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली तैराक आरती शाह थी। बात करेंगे ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश, वो है नीदरलैंड, जो हॉलैंड में पड़ता है। साल 2002 से ही नीदरलैंड में इसे वैधता मिली हुई है। इसके बाद कई देशों ने इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पर स्वीकार किया। बात करेंगे बैंक नोट जारी करने वाला पहला विश्व का पहला देश स्वीडन, जिसने बैंक नोट जारी किए। साल 1661 में स्वीडन के पहले बैंक स्टॉकहोम बैंकों ने यूरोप में पहला बैंक नोट जारी किया। इस नोट को ऋण के रूप में जारी किया गया था और इन्हें कुछ भी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब बारी हमारी क्वेश्चन लगाने की, जो अभी ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश ने इच्छा मृत्यु इथनेसिया का अधिकार प्रदान किया है? लगाना आपको है, तो इसका हो जाएगा आंसर, सोचें गैस करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड्स। बात करें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति अर्थशास्त्री कौन थे? ए बी दोनों, रेगनर फ्रिंस और जॉन टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति, इसका आंसर हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका हो जाएगा जुंको तेबई। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका हो जाएगा एस बंडरनायक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोल मैक्सन। चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नील बोहर, गलत, नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका हो जाएगा एथेंस, यूनान। संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव का नाम क्या था? ट्रिंगवेली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास हमारी यहीं समापन करते हैं हम। तो आगे अगली वीडियो हम अभी चला रहे हैं पुलिस अभिरुचि, जो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वरदान साबित होगी, कम से कम 8 क्वेश्चनों के लिए। तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट पर जाएँ या हमारे चैनल पर जाएँ और आपको वीडियो वाले सेक्शन में उसे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ये भी आपका कमेंट बॉक्स में पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये भी आप
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर